नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्या टेक में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सर्कुलर मोशन के बारे में। ये सर्कुलर मोशन का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले आपने सर्कुलर मोशन का फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो पहले उसे देख लेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और उसके बाद इसे आप कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था सर्कुलर मोशन क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों टर्म को मैंने वहाँ पर डिस्कस किया था। यहाँ पर मैं एंगुलर वेलोसिटी को डिस्कस करूँगा। तो आइए देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं, लीनियर वेलोसिटी में आप लोग पढ़े होंगे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। उसी तरह से यहाँ पर क्या है, तो इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वहाँ पर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बोलते थे, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ऑफ ए बॉडी मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है तो जो उसका रेट होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को चेंज करने का पर यूनिट टाइम में, वही क्या कहलाएगा, उसका एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगा, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं किसी से, ओमेगा से। इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर वेलोसिटी भी जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर देखिए, बट इसका डायरेक्शन क्या होगा। जब यही वेक्टर क्वांटिटी की बात आ गई तो मैग्नीट्यूड तो हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ से हमको मैग्नीट्यूड तो मालूम चल जाएगा। अब उसका डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या होगा, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है वही जो है एंगुलर वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होता है। इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। मतलब कि अगर पार्टिकल आपका इस प्लेन में मोशन कर रहा है तो इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन आप लोग देखे थे कि क्या था, प्लेन के परपेंडिकुलर था, इस टाइप से। ठीक है, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा आपका डायरेक्शन जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी और वेलोसिटी का भी। अगर मोशन इस टाइप से हो रहा है, ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी दोनों का जो डायरेक्शन है प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब बात आता है कि प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तो डायरेक्शन दो है, एक जो है आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन और दूसरा इनवर्ड फ्रॉम द प्लेन। मतलब प्लेन से बाहर की ओर डायरेक्शन में या फिर प्लेन के अंदर की ओर डायरेक्शन में। तो मैंने आपको बताया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टाइम में कि अगर पार्टिकल का मोशन क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज होता है इस टाइप से, क्लॉकवाइज जैसे घड़ी की सुई घूमती है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तब प्लेन के अंदर की ओर डायरेक्शन होगा, प्लेन के इनवर्ड डायरेक्शन होगा। जैसा कि स्क्रू में आप लोग देखते हैं कि अगर उसे क्लॉकवाइज जो है रोटेशन देते हैं तब आपका स्क्रू इनवर्ड जाता है, अंदर की ओर जाता है। वही डायरेक्शन होगा आपका एंगुलर वेलोसिटी का। अगर जब आपका पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, इस टाइप से मोशन कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, तब क्या होगा, उसका डायरेक्शन आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन हो जाएगा। मतलब कि प्लेन के बाहर की ओर डायरेक्शन। ठीक है, ये आप लोग समझ गए कि डायरेक्शन क्या होगा। जो आपका जो है एंगुलर वेलोसिटी का जो है डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर इसका डायरेक्शन जो है मोशन का हो जाए जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज तो आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन, और हो जाए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो इनवर्ड द प्लेन हो जाएगा। ये हो गया आपका। अब देखिए इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो एसआई यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, और जैसा कि मैंने बताया आपको शुरू में कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। मतलब डी थीटा बाई डी टी, जिस रेट से आपका जो है एंगल चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, वही रेट जो है आपका क्या कहलाएगा, एंगुलर वेलोसिटी होगा। मतलब डी थीटा बाई डी टी, मतलब कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इंटरवल। ये हो जाएगा आपका डायरेक्शन जो है इक्वेशन। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में।
देखिए तो हम देख रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर वेलोसिटी को जो है हम लोग टाइम पीरियड के टर्म में और फ्रीक्वेंसी के टर्म में जानेंगे ये क्या है। तो देखिए टाइम पीरियड क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं कि टाइम पीरियड चाहे हम लोग वेव एंड ऑसिलेशन में देखें या फिर कहीं पर भी देखें, वन कंप्लीट ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। आप लोग इस चीज़ को जानते हैं। तो देखिए वन कंप्लीट ऑसिलेशन यहाँ पर क्या काउंट होगा भाई, कि एक रिवॉल्यूशन यहाँ पर ही हो जाएगा वो चीज़, कि एक रिवॉल्यूशन में जितना टाइम लगेगा एक चक्कर मारने में, वही आपका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। उसको इस टाइप से हमने डिफाइन किया, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द टाइम टेकन by the particle in completing one revolution is called time period, is called its time period। मतलब कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम टेक कर रहा है पार्टिकल को, वही क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। और इसका जो है डिनोट हम लोग किस चीज़ से करते हैं, तो इसको डिनोट हम लोग करते हैं कैपिटल टी से, कैपिटल टी से टाइम पीरियड को डिनोट किया जाता है। अब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा कि यूनिट टाइम में जितना चक्कर मार ले वही आपका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। मतलब एक सेकंड में जितना चक्कर आपका मार रहा है पार्टिकल, वही क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। तो देखिए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब ये हुआ कि यूनिट टाइम में आपका जितना जो है चक्कर, जितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है पार्टिकल, वही आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी है। इट इज डिनोटेड बाय एन, इसको स्मॉल एन से हम लोग डिनोट करते हैं। अब देखिए ये तो हो गया आपका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और जो है एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पर लिखना भूल गए थे, लिख दे रहे हैं, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। चलिए ये हो गया आपका रिलेशन। तब देखते हैं कि व्हेन द पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, मतलब कि जो उसका मोशन करने का रेट है वो चेंज नहीं हो, कांस्टेंट हो। देखिए यहाँ पर ये जब इसको हम लोग डायरेक्शन, तो एवरी टाइम जो है आपका चेंज कर रहा है पार्टिकल के मोशन का, पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन तो एवरी टाइम चेंज कर रहा है, बट इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल जब हो। क्योंकि मोशन का जो डायरेक्शन है वो तो इसका इधर है, जब यहाँ पर पार्टिकल है तो उसके जो है टेंजेंशियल होगा। जो मोशन का डायरेक्शन होगा पार्टिकल का, वो हमेशा जहाँ पर पार्टिकल है उसके क्या होगा, टेंजेंट बनेगा उससे, उसके जो है यहाँ पर जहाँ पर भी पार्टिकल होगा उसके टेंजेंट बन जाएगा। ये जो है मोशन का डायरेक्शन, हमेशा जो है उस डायरेक्शन में ही पार्टिकल मोशन करेगा। तो मोशन का डायरेक्शन हुआ, बट उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट हो मोशन का, ठीक है। तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो व्हेन द पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, कांस्टेंट हो। तो कंप्लीटिंग वन रिवॉल्यूशन, देन इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, थीटा। और उसको हम लोग जो थीटा को 360 डिग्री कह सकते हैं या 2π रेडियन कह सकते हैं। एंड टाइम पीरियड टेकन टी इजकल टू कैपिटल टी हो जाएगा। मतलब कि उसको टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, जिससे हम लोग टाइम पीरियड को डिनोट करते हैं। तो जो टाइम इंटरवल होगा एक रिवॉल्यूशन का, उसको हम लोग टाइम पीरियड कहेंगे।
देखिए यहाँ पर भी जो हम लोग टाइम पीरियड की बात कर रहे थे ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही बात करेंगे, क्योंकि अगर जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो उस केस में आपका टाइम पीरियड तो बदलता रहेगा, हमेशा बदल जाएगा। इसलिए जब भी टाइम पीरियड की बात करेंगे तो कब की बात करेंगे, जब उसका मोशन का जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, ठीक है, मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड जो है क्या हो, वो कांस्टेंट हो। हाँ, तो व्हेन द पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन, जब एक रिवॉल्यूशन वो कंप्लीट करेगा देन इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो थीटा इक्वल टू 360 डिग्री के बराबर होगा या फिर 2 पाई रेडियन के बराबर होगा। और उसमें जो टाइम टेक होता है उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं, तो टाइम इंटरवल जो टाइम पीरियड कैपिटल टी के बराबर हो जाएगा। तब के केस में क्या होगा, हेंस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू, अभी तक हम लोग जो पढ़े थे ओमेगा इक्वल टू क्या पढ़े थे, थीटा बाई टी। थीटा बाई टी, थीटा क्या है हमारा भाई, तो वन रिवॉल्यूशन हो रहा है, एक चक्कर मार रहा है, तो जब एक चक्कर मारेगा तो 2 पाई का एंगल बनेगा उसके सेंटर पर, तो ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी होता है, और थीटा है 2 पाई के बराबर। और टाइम इंटरवल जो है वो एक रिवॉल्यूशन में जितना टाइम टेक करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे, तो उसको टी से डिनोट कर दिए, कैपिटल टी हो गया ये, ठीक है। तो इन टी सेकंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड 1, चूँकि टी सेकंड में जब कैपिटल टी है तो टाइम पीरियड जितना है तो उसमें तो एक ही रिवॉल्यूशन आगा कंप्लीट होगा। और जितना जो है हम लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है टाइम पीरियड का इनवर्स होता है, इनवर्स जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इक्वल टू एन, जिसके नाम से हमको लोग जानते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/t हो जाएगा। जो फ्रीक्वेंसी है एन इक्वल टू 1/t हो जाएगा। तब के केस में क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, इसी इक्वेशन से हम लोग देखेंगे तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है। यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं एन इक्वल टू 1/t, ये वाला वैल्यू इसमें, तो ये 1/t है, 1/t है तो 1/t इक्वल टू क्या होता है, एन होता है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई एन। अब देखिए जब आपको ये रिलेशन मालूम रहेगा, ठीक है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी है, जब आपको मालूम है तो टाइम पीरियड दिया हुआ है, तुरंत आप जो है निकाल ले सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी को। एंगुलर वेलोसिटी मालूम है, टाइम पीरियड आप तुरंत निकाल ले सकते हैं इस रिलेशन के थ्रू। इसमें जो है आपको कोई भी किंतु परंतु नहीं होगा कि हमको जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी मालूम होना चाहिए, नहीं, टाइम पीरियड मालूम है तुरंत निकल जाएगा। फ्रीक्वेंसी मालूम है 2 पाई एन मालूम है, तुरंत निकल जाएगा आपका एंगुलर वेलोसिटी। इसके बाद एक चीज़ और है, देखिए हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ऊपर, उसके बाद आप देखेंगे, जरा सा इरेज कर दिए यहाँ पर। देखिए ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन, यही ना देखें अभी आपने, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन जब है तब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इससे पहले आप लोग एक चीज़ जानते थे कि यहाँ पर क्या होता है भाई, ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी होता है, ये चीज़ आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर दें ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी, ये वाला रिलेशन से, यहाँ से इक्वेशन 1 से, चूँकि एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर दे रहे हैं थीटा अपॉन टी इक्वल टू 2 पाई एन हो गया। तब क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई एन इंटू स्मॉल टी, मतलब कि यहाँ पर आपका ये रिलेशन हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम इंटरवल, और ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, टाइम इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ये रिलेशन हो गया। इसको अगर हम लोग चाहें तो ये एन को थीटा इक्वल टू 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी, चूँकि एन इक्वल टू तो आप लोग जानते ही हैं कि 1/t होता है कैपिटल टी, ये रिलेशन आप लोग जानते हैं। तो इस रिलेशन का यूज करके हम लोग इसको इस टाइप से भी थीटा इक्वल टू 2 पाई टी अपॉन टी हो जाएगा, ये रिलेशन भी आप लोग फाइंड कर दे सकते हैं। तो ये देख लिए आप लोग रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टाइम पीरियड
ठीक है, और क्या टाइम जो है इंटरवल के बीच का रिलेशन था। इस टाइप से आप लोग जो देख लिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे अभी क्या देखना होगा, तो हम लोग को देखना होगा एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ देखिए, तो यह है आपका रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। अब हम लोग जो है रिलेशन फाइंड करने जा रहे हैं लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। तो फ्रॉम द रिलेशन ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो रिलेशन था आपका यही था, आप लोग देखे थे पिछले वीडियो में। अगर नहीं देखे हो तो फिर से जा कर के उस वीडियो को देख लें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रा लाइक कर दीजिएगा जोर से, ठीक है। तो देखिए डी एस इजकल टू आर डी थीटा, मतलब कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट इजकल टू रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। डी एस इजकल टू आर डी थीटा, ये आप लोग देखे थे पिछले वीडियो में जो रिलेशन फाइंड किए थे हमने। तो देखिए इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डी टी। डी टी से हम लोग जो है दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो डी एस अपॉन डी टी हो जाएगा, और इधर आर इंटू डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा। अगर इसको हम लोग जानते हैं फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ लीनियर वेलोसिटी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब डी एस अपॉन डी टी इजकल टू भी होता है। आप लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट के डिफिनेशन से ये चीज़ को जानते हैं। इधर क्या चीज़ है, डी थीटा बाई डी टी। तो अभी देखे थे आप लोग पिछले स्लाइड में कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो ये क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है, जिसे ओमेगा से हम लोग डिनोट करते हैं। तो भी इजकल टू क्या हो गया, आर ओमेगा हो गया, क्योंकि ये आर रह गया और ये क्या हो गया, ओमेगा हो गया। तो भी इजकल टू आर ओमेगा, ये रिलेशन हो गया किसके किसके बीच में, तो लीनियर वेलोसिटी ये हो गया और ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। लीनियर वेलोसिटी इजकल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी, ये हो गया। अब देखिए वेलोसिटी भी आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। रेडियस क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये क्या है भाई, तो ये जो है एंगुलर वेलोसिटी है, ये भी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। अब जब दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट हमको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है तो उसको हम लोग किसी से डिनोट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से। तो भी इजकल टू क्या हो जाएगा, आर क्रॉस ओमेगा हो जाएगा। अब जब ये वेक्टर क्वांटिटी तो इसमें वेक्टर क्वांटिटी का टोटल रूल फॉलो होगा। तो आप लोग जानते हैं कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट जब होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट में ये दोनों का जो मल्टीपल है उसके बराबर जो है, जो तीसरा वेक्टर हमको रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है दो के, अगर जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर का, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड तो दोनों के मल्टीपल के बराबर होगा, और डायरेक्शन क्या होगा, दोनों के परपेंडिकुलर होता है। मतलब आर का जो है जो होगा डायरेक्शन, ये जो है ओमेगा का डायरेक्शन होगा, और दोनों का परपेंडिकुलर जो है किसका डायरेक्शन होगा, तो वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी का होगा। इसको हम लोग देख सकते हैं। देखिए ये जो है आपका क्या हो गया, रेडियस वेक्टर हो गया, ठीक है। दूसरा चीज हमने आपको क्या बताया कि अगर पार्टिकल मान लीजिए कि क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, तब उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्ड फ्रॉम द प्लेन हो जाएगा, मतलब प्लेन के अंदर की ओर। ये मान लीजिए कि इस टाइप से, ठीक है। ये दोनों का हो गया, और तब जो है ये दोनों के परपेंडिकुलर किसका होगा भाई, रिजल्टेंट, तो वेलोसिटी का होगा। तब क्या हो जाएगा भाई, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये ओमेगा का डायरेक्शन हो जाएगा, और ये हो जाएगा वेलोसिटी का। तो इसको जो है कैसे हम लोग जानेंगे, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये वाला अगर जब दो गो वेक्टर कोई भी पैरेलल वेक्टर रहता है तब उसको हम लोग जो है मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर। तो ये वाला वेक्टर को हम लोग यहाँ पर भी डिनोट कर सकते हैं।
और जैसा कि इस फिगर में यही होना चाहिए आपके वेलोसिटी का डायरेक्शन। वेलोसिटी का डायरेक्शन तो यही होना चाहिए। तो इसको हमने यहाँ पर दिखा दिया कि 3 जो है कोऑर्डिनेट में जो एक्स वाई जेड का जो डायरेक्शन है, तो यहाँ पर किस टाइप से हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर इस टाइप से इसको हम लोग दिखा रहे हैं कि इसका जो है ओमेगा का इनवर्ड द प्लेन हो जाएगा। अगर जब आपका पार्टिकल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, इनवर्ड द प्लेन हो जाएगा, रेडियस का डायरेक्शन हो गया। और जब रेडियस के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो जाएगा आपका, ये टेंजेंट बन जाएगा आपका लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन। लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो टेंजेंट टू द जो है रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्शन। तो यहाँ से ये जो है आपका वेक्टर का रूल आपको फॉलो हो रहा है कि नहीं, ये भी आपको मैंने दिखा दिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके बाद के वीडियो का लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।